घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव ने उन्हें जीत की बधाई दी है। अखिलेश ने कहा है कि ये जीत महंगाई, बेरोजगारी से परेशान जनता की जीत है। लेकिन क्या घोसी उपचुनाव के नतीजे ने क्या अखिलेश यादव को पूर्वांचल जीत का फॉर्मूला दे दिया है? इसको आप कुछ ऐसे समझिए। जीत के बाद सपा सुप्रीमो ने लिखा कि इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति जीत का सफल फॉर्मूला साबित हुआ है। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम बहुल घोसी में सपा ने इस बार राजपूत बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। सुधाकर के प्रचार के लिए अखिलेश ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम नेताओं को कमान सौंप रखी थी। अखिलेश की ये रणनीति काम कर गई और घोसी में सपा ने बीजेपी को कोर वोट बैंक माने जाने वाले स्वर्ण वोटरों में भी सेंध लगा दी। मतगणना के दौरान सुधाकर बैलेट राउंड की से ही बढ़त बनाने में कामयाब दिखे हैं। चुनाव में सुधाकर को करीब 1,25,000 वोट मिले। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 2,15,000 वोट घोसी उपचुनाव में पड़े थे, यानी सुधाकर 50% से ज्यादा वोट लाने में सफल रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में पीडीए का जिक्र किया था। अखिलेश ने मुताबिक बीजेपी शासन में इन तीनों वर्गों का दोहन हुआ है, इसलिए सपा इन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। सपा ने इसके बाद एनडीए को हराएगा पीडीए को नारा भी दिया था। अखिलेश की नजर मायावती के उन वोटरों पर है जो अभी तक बीजेपी के में शिफ्ट नहीं हुआ है या बीएसपी की राजनीति को लेकर कंफ्यूज है। वहीं अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पीडीए रणनीति को ही सफल बनाने के लिए विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। आपको बता दें, पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीट हैं, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर आदि शामिल है। वहीं 2019 में बीजेपी को घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर में बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि आजमगढ़ में सपा का परचम लहराया था। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद बीएसपी और सपा का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद बीएसपी के इस बेल्ट में सपा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। बता दें, सवर्ण उम्मीदवारों देकर पीडीए समीकरण से जीतने का फॉर्मूला 2024 के चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर लागू हो सकता है। इसकी बड़ी वजह पिछड़े, दलित और मुसलमानों को गोलबंद कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है। जिन सीटों पर घोसी की जीत का फॉर्मूला लागू होने की बात कही जा रही है, उनमें बलिया, देवरिया, घोसी, गाजीपुर और अंबेडकर नगर प्रमुख है। कहा जा रहा है कि लोकसभा की इन सीटों का समीकरण भी घोसी विधानसभा जैसे ही अखिलेश को कांग्रेस की नई रणनीति से भी मदद मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस ने हाल ही में भूमिहार बिरादरी के अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है। पूर्वांचल में जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, बलिया और घोसी सीट पर भूमिहारों का दबदबा है। इसी तरह बलिया, गोरखपुर सीट पर राजपूत और वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया जैसी सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स काफी प्रभावी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2024 चुनाव में सपा कौन सा प्लान काम करती है। घोसी जीत ने पार्टी में जान फूंक दी है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।